क्लियर है ये चीज। अब किस किस तरह का ग्राफ जो आपको ट्रेस करना पड़ता है फिजिक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, है ना। ग्राफ्स जो हमारा एक थोड़ा डर बना रहता है कि ग्राफ्स कैसे एग्जाम में आएगा, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जो है आज थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे। यहाँ फिजिक्स में जनरल ग्राफ्स जो फिजिक्स में यूज होते हैं ग्राफ्स, उसके बारे में हम लोग खुल के बातें करेंगे, है ना। तो जनरली ग्राफ से देखिए, ग्राफ से आपको जनरली दो क्वेश्चन, दो टाइप का इंटरप्रिटेशन होता है, दो टाइप का बनता है। पहला क्या होता है आपका प्लॉटिंग और ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ। पहला होता है ट्रेसिंग, जो आपको दिए रहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पूछ लेते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, है ना। उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के बीच का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ क्या होगा, है ना। तो ये क्या है आपका ट्रेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्या होता है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ दे दिया है, अब भाई वैल्यू बतानी है ना। ग्राफ दे दिया है तो वैल्यू बताना है। तो आज हम लोग ट्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, उसी का ट्रेसिंग आपको पूरा फिजिक्स में इन जनरल आपको मैक्सिमम जो है वहीं से आते हैं। तो ट्रेसिंग में क्या क्या आता है देखिए, किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। y और x के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन, है ना। y और x के रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग फंक्शन, ठीक है। और हमेशा ये याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जो दो एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना। तो ये y पे इसको हम लोग x पे जो डिपेंड करता है, जो रिलेशन आता है और पर्टिकुलर कंडीशन के रिलेशन के साथ हम फंक्शन बोलते हैं। ये सब मैथ्स का पार्ट है, आप देख सकते हैं उसमें। यहाँ पे आपका फिजिक्स है, तो मैं उसी से रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा, है ना। जो ग्राफ्स आपको फिजिक्स में आपको क्या रोल आएगा, ये होता है आपका, ये होता है जिसको हम वेरी कराते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं हम इसका वेरिएशन, राइट। तो यहाँ पे ये होता है इनपुट और ये हो जाता है अपना आउटपुट। क्लियर है ये चीज। अब किस किस तरह का ग्राफ जो आपको ट्रेस करना पड़ता है फिजिक्स में, है ना। तो देखते हैं हम लोग किस किस तरह का ग्राफ ट्रेस करना पड़ता है। पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन, राइट। दूसरा होता है लीनियर। तीसरा होता है लीनियर के बाद 2 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 0 डिग्री। ये 1 डिग्री, राइट। ये पाराबोलिक, ये हो गया 2 डिग्री, है ना। चौथा हाइपरबोला में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे आपको मुलाकात होगी 1/r से, ठीक है, या 1/r² x², इस तरीके की चीजों से मुलाकात होगी, है ना। फिर एक याद करिए, आपका अगर डिसइंटीग्रेशन और रेडियो एक्टिविटीज वगैरह, वहां पे आपको कौन सा आता है, एक ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल, राइट। तो इस तरह के ग्राफ, और एंड लोगरिथमिक भी देख लेते हैं, राइट। तो इस तरह के ग्राफ्स जो है आपको ट्रेस करने को देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहां पे आपको ज्यादातर ग्राफ आपका इस चीजों में सिमट जाता है ना, इन सब चीजों में सिमट जाता है। कांस्टेंट देखिए, अब जैसे एग्जांपल एक एक लेके जाएं। सबसे पहला देखेंगे हम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरप्रिटेशन, राइट। आज का टॉपिक हमारा क्या है इन ग्राफ्स में, ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ। क्या है ट्रेसिंग, राइट। और आपका कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कांस्टेंट है, दैट मींस अगर एग्जांपल ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, है ना। तो ये क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है टाइम के साथ, दैट मींस क्या है आपका वैल्यू इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, मतलब y के साथ में x का वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। जैसे y इज इक्वल टू c कांस्टेंट, है ना, मतलब ये वैल्यू कितनी है आपकी c है, ये चेंज नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट है, राइट। सेकंड क्या हो जाता है, आपका लीनियर। सेकंड आ गया है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो है आपका
यहाँ वी आई रख लीजिए, ठीक है, आई वी रख लीजिए, ठीक है, चाहे आपका आई वी कौन सा करंट पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल करंट इस तरह से करके देता है, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रख लीजिए, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रख लीजिए। तो इस तरह से अलग अलग तरह का ग्राफ यहाँ पे बनता है। बट ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका नेचर कैसा है, लीनियर है। मतलब यहाँ पे या तो इसको अगर देखेंगे तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब x के साथ में m होगा, ठीक है, कुछ ये इसका स्लोप होगा थीटा, राइट, तो y इक्वल टू mx। वही लीनियर में दूसरा ग्राफ कैसा आता है, इसको फर्स्ट बोल दें, तो लीनियर में अलग अलग तरह का ग्राफ क्या क्या होता है आपका, दूसरा आपका ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना, या फिर आपका कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे ग्राफ कैसे, ये यहां पे कैसा आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए पहले अभी हम लोग नॉर्मली ग्राफ देख रहे हैं, देखना है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी, राइट, मतलब स्लोप क्या है यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप कैसे देखते हैं, ये थीटा पॉजिटिव है, कैसे देखते हैं ये मैं आपको और तरीके से बताऊंगा, है ना, क्या क्या तरीका है देखने का ग्राफ, ये सब इंटरप्रिटेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका लीनियर में कैसा कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। आज हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, कल हम लोग इसी को क्या करेंगे, इसी को हम लोग इंटरप्रीट करेंगे कि ये कैसा कैसा क्या क्या इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कैसे उसको रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताया आपको ये किसी चीज का भी ग्राफ हो सकता है, किसका, जिसका वेरिएशन क्या हो, लीनियर हो। तो ये कब बनेगा, वेरिएशन लीनियर हो, दैट मीन्स क्या, अगर बोल देगा आपको y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना, जैसे v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, राइट, v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, या आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस आपका क्या होता है at। तो यहां पे ये क्या बन रहा है, t और v के ग्राफ क्या है, लीनियर है। तो जब आप लीनियर रिलेशन जहां पे भी देखेंगे, कैसा देखेंगे, लीनियर रिलेशन पावर 1, तो आपका कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला लीनियर ग्राफ, ठीक है। लीनियर रिलेशन के लिए जो x और y में लीनियर रिलेशन है ना, पैराबोलिक रिलेशन मतलब जो है पावर आपको 2 होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जनरली हम लोग लिखते हैं। तो सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक में कैसा आ जाता है आपको, देखिए पैराबोलिक में अलग अलग देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिल सकता है ना, पैराबोलिक आपका ग्राफ, या कभी ऐसा भी देखने को, में भी ऐसा भी देखने को मिल सकता है ना। तो ये सब क्या है आपका पैराबोलिक नेचर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को देखते हैं, 1 2 3, ये सब ग्राफ को देखते हैं, है ना। तो ये सब कुछ भी रिलेशंस कहां से आते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, v स्क्वायर में है और u क्या है, s है, ठीक है। तो ये क्या, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो क्या ये पैराबोलिक होगा, नहीं, ये पैराबोलिक नहीं होगा। इसको अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पावर x पे पावर 1/2 टाइप, इसको कैसा इंटरप्रेट करेंगे, ये पैराबोलिक नहीं है, ये ऐसा ग्राफ है। तो इसका कैसा, कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन इस टाइप में ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, x टू द पावर 1/2, ये पैराबोलिक नहीं है, यहाँ पे पैराबोलिक नहीं है ये, ठीक है, रूट का ग्राफ है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप का अगर कुछ आएगा, y जो है किससे प्रोपोर्शनल है, रूट x के, ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनाएंगे हम, सेम, देखिए ऐसा ही दिख रहा है, वो दिखेगा ऐसा ही, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, x टू दी पावर 1/2 का ग्राफ है, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ था, लीनियर ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये कैसा ग्राफ था, y इज इक्वल टू x का ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों कहां पे मीट करता है, ये दोनों मीट करता है आपका
1 पे, है ना। तो यहां पे ये देखिए, यहां पे ये वाला ग्राफ, इसके लिए अगर देखेंगे तो ये वाला ग्राफ आया है। हाँ, अगर आपका ऐसा लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे देखिए अगेन ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसको ये जस्टिफाई कर रहा है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है आपका, ये वाला ग्राफ इसी के लिए होता है, एस और टी अगर बनाएंगे तो, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है इसके लिए होता है। तो यहां पे सर ये कैसे आया है, टी इक्वल टू 0 पे कैसे ये 0 हो गया है, इसको अगर आप टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बन रहा है, u प्लस हाफ ए टी बन रहा है ना। तो टी इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा, और दूसरा कहां पे 0 होगा, एक्चुअल ग्राफ ये कैसा है, एक्चुअल ग्राफ ये देखिए ये कैसा है, ये कुछ ग्राफ ये ऐसा है, ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ कैसा है, ये एक्चुअली में ऐसा है, राइट। तो यहां पे अब यहां पे कहां पे टच कर रहा है, ये यहां पे टच कर रहा है आपको माइनस यू अपॉन 2u अपॉन ए, राइट, माइनस 2u अपॉन ए पे ये यहां पे टच कर रहा है। चूंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग इस पार्ट को नहीं देखते हैं, ठीक है, टाइम निगेटिव नहीं लेते हैं इसलिए इस पार्ट को हम लोग कभी नहीं देखते हैं, राइट। तो ये पैराबोलिक ग्राफ के लिए इंटरप्रिटेशन आपका हो सकता है, कहां पे हो, जब पावर आपको जो है मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, मतलब ये पावर होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा तो सर चलेगा नहीं, ये पावर होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम नहीं, ये पावर उस पर होना चाहिए, तब वो पैराबोलिक वेरिएशन डिनोट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या आता है आपका, ठीक है, पैराबोलिक देख लिया हम लोगों ने, अब आ गया थर्ड, आ गया आपका हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, राइट। देखिए जनरली आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स जो दे देता है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट में भी कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी आता है, 1 अपॉन एक्स भी आता है। तो अगर हमें नॉलेज है कि ये किस तरह का ग्राफ बना सकता है तो हम उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों जो है आपका, अगर आप सिर्फ इस कर्व पे देखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे देखिएगा तो ये एक ऐसा बनाता है, और दूसरा यहां पे सिर्फ आपको अंतर कहां पे होगा, सिर्फ इसका कर्वेचर में अंतर होगा, ये दोनों का ग्राफ का नेचर सेम होगा, ऐसा ही बनेगा, बट एक स्क्वायर है तो आपका वो ज्यादा कर्वेचर वाला होगा, है ना। 1 से पहले का ग्राफ में 1 से पहले का और 1 से बाद का में चेंज आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू अगर होगी यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप ये वाला ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये और बड़ी होती जाती है, ये दोनों ग्राफ में आप ये एक एक्स का ग्राफ बनेगा और एक एक्स स्क्वायर का ज्यादा कर्व होगा, ज्यादा कर्वेचर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ध्यान रखने के लिए, है ना, नेचर वही होगा इसलिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये दोनों ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। सर ऐसा कैसे हो जाएगा, जब x इंफिनिटी पे जा रहा होगा तो आपका ये ओवरऑल टर्म y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब y इंफिनिटी पे जा रहा होगा तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा। या तो आप ऐसा बना सकते हैं, या फिर आप कैसा बना सकते हैं, नेगेटिव में लेना होगा तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बना सकते हैं, राइट। अगर ये ओवरऑल नेगेटिव है इसकी वैल्यू तो ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 अपॉन, ये टच नहीं करेगा, ये होता है एसिमिटोट्स, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिमिटोट्स की तरह बिहेव करता है। कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, राइट, y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन किसकी तरह बिहेव करता है, एसिमिटोट्स की तरह बिहेव करता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहां पे आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह का आपका कौन सा ग्राफ, हाइपरबोलिक नेचर वाला ग्राफ सब आपको हेल्प करता है। एक आप ग्राफ चौथा जो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये आपको कहां पे आता है, रेडियो एक्टिव डीके में आता है,
ठीक है। तो वहां पे आप जनरली देखते हैं ये कुछ कैसा बना हुआ रहता है। देखिए ये ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, और दूसरा ऐसे जाता है। तो e टू द पावर x का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। कौन सा ग्राफ सर कौन सा होगा, चलिए समझते हैं। e टू द पावर x है ना, e की वैल्यू जनरली 2.73 समथिंग लेते हैं। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो ये ऐसा ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। वहीं पे जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ाएंगे, अगर इसकी वैल्यू कम होते जा रही है तो वो वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला e टू द पावर -x होगा, है ना। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखते हैं 1/e टू द पावर x, है ना। तो जब ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा पॉइंट ये चीज, तो ये ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, 0 को, राइट। तो आपका ये वाला ग्राफ कहां यूज होता है, रेडियो एक्टिव डीके वगैरह में। वहां पे आपने देखा होगा कितना सा ग्राफ बनेगा, सिर्फ इतना ये पोर्शन का ग्राफ बना हुआ दिखा होगा आपको, ठीक है। सिर्फ ये पोर्शन का ग्राफ बना हुआ दिखा होगा e टू द पावर -x वाला। टाइम आपको कितना से है, टाइम आपका 0 से 0 पे कुछ वैल्यू था, बाद में वो डीके कर रहा है, राइट। नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो ये आपका इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल ये सब का ग्राफ जो है देखते हैं। तो ग्राफ ट्रेसिंग क्या है, ग्राफ ट्रेसिंग अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, ठीक है, तो कि नेचर कैसा कैसा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का कैसा होगा, लीनियर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले का क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले का एक्स स्क्वायर का कैसा हो जाएगा, आपका पैराबोलिक हो जाएगा। वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली 1/x स्क्वायर का कैसा हो जाएगा, हाइपरबोलिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये सब नेचर अगर हमें पता है तो हम ग्राफ पे बात कर सकते हैं, मतलब ग्राफ को समझ सकते हैं। अब समझना कैसे अगर ग्राफ दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।